या वी हैव लेफ्ट दिल्ली को छोड़ आए हैं हम। कैसे ऑर्गेनाइज करूँ कि तीनों ड्रॉर्स में मेरा जो एसेंशियल डेली वाला सामान है फिट आ जाए। लेट्स बिगिन आवर शिफ्टिंग जर्नी। वी स्टार्टेड विद आवर वैनिटी टूर। ऑनेस्टली आई एम लविंग इट। बहुत अच्छी हवा भी चल रही है। परफेक्ट फिट आया, बिल्कुल मैंने 1 सेंटीमीटर की जगह नहीं छोड़ी। Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. This is my first intro from the house. Finally a home जहाँ से natural light अच्छे से आ रही है। मुझे कोई रिंग लाइट किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। I'm very very happy. रिंग लाइट में शूट कर करके मेरी आंखें इतनी ख़राब हो गई थी ना, मतलब लिटरली आंखों में से आंसू आते थे पोस्ट शूटिंग। So yeah, that is one good point. And yeah, we have left दिल्ली को छोड़ आए हैं हम। इनफैक्ट वेस्ट दिल्ली को छोड़ आए हैं। देखो, दिल्ली छोड़ना एंड वेस्ट दिल्ली को छोड़ना 2 डिफरेंट थिंग्स। जो लोग वेस्ट दिल्ली रह चुके हैं उनको पता होगा वेस्ट दिल्ली की वाइब इज समथिंग एल्स। एकदम जिम से लेके खाने पीने की चीज़ें, एवरीथिंग वहाँ की वाइब भी अलग थी। आप लिटरली स्कूटी से निकलो, आपको हर चीज़ नियर बाय मिल जाती थी। बहुत कन्वीनियंट एक लाइफ थी। बट अगेन कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं फॉर बेटर वर्क, फॉर बेटर करियर ग्रोथ। काफ़ी लोग करियर ग्रोथ के लिए देश छोड़ देते हैं, स्टेट छोड़ देते हैं। हमने तो फिर भी एक दिल्ली से NCR एक शिफ्ट लिया है। जब मैंने स्टोरीज डाली इंस्टाग्राम पे, इतने क्वेश्चंस आए, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, वाई आर यू शिफ्टिंग अगेन, आप पहले भी शिफ्ट हुए थे, क्या था। सो मैंने सोचा चलो एक लाइफ अपडेट ब्लॉग ही बना लेते हैं, थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉग एज वेल, बिकॉज एज यू कैन सी मूवर्स एंड पैकर्स के डब्बे अभी तक खुले नहीं है। आपको साइड बाय साइड अपडेट भी देती रहूंगी। मुझे ना डर लग रहा है बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम ये स्टिकी यूज़ किया, जैसे चिपकता है ना, मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि गिर ना जाए। बाय द वे मैंने Amazon से परचेज किया था एंड इट टर्न्ड आउट रियली नाइस। मैंने पैक ऑफ 2 मंगवाया था। 10 मिनट हो गए मुझे, 5-10 मिनट हो गए बोलते हुए, और अब तक स्टिक्ड है ये सेकंड वाला, इसका 2 का पैक आया था बेसिकली। इसका भी लिंक मैं डाल दूंगी। तो पूछ रहे थे कहाँ शिफ्ट हुए हो क्या, उनका भी मैं साइड बाय साइड आंसर कर ही देती हूँ। साइड बाय साइड मैं Q&A की भी आंसर कर ही देती हूँ। सो व्हाई आर यू शिफ्टिंग, सबसे ज़्यादा लोगों ने पूछा था कि रीज़न क्या है। देखो, जब आप जॉब भी करते हो, कभी कभी आप बहुत दूर जॉब करते हो, फील लाइक चलो वहीं टेम्प्रेरी शिफ्ट हो जाते हैं सो दैट जॉब के चक्कर में ज़्यादा अप डाउन ना करना पड़े। बट हाँ, मेरे हस्बैंड का बिजनेस है एंड बिजनेस ऐसा है जो F&B रेस्टोरेंट का काम होता है, वहाँ पे आपको लिटरली खड़े रहना पड़ता है। मैं भी असिस्ट करती हूँ, मैं भी उसको हेल्प करती हूँ काफ़ी चीज़ों में। सो अप डाउन करने में, हेल्प करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। उसको भी आ रही थी, मुझे भी आ रही थी। सो वी काइंड एज अ फैमिली डिसाइडेड कि चलो ठीक है, अभी वहाँ पे टेम्प्रेरी शिफ्ट हो जाते हैं, विच इज़ वेरी नियर बाय टू द रेस्टोरेंट। इट्स ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे बाय द वे। और यहाँ पे अभी डेवलपमेंट चल रही है, मतलब लिटरली आसपास बहुत ज़मीन खाली है अभी, यहाँ पे बहुत चीज़ें अभी यहाँ पे खाली है, अभी लाइफ इतनी सेट नहीं हुई। तो यहाँ काफ़ी लोगों ने ये पूछा था इज़ इट योर ओन होम या फिर रेंटेड है, क्या है। सो या ये टेम्प्रेरी शिफ्ट बोला मैंने, हम खुद को शिफ्ट क्यों कर रहे हैं, हम टेम्प्रेरी शिफ्ट हुए हैं अभी यहाँ पे, बिकॉज वी रियली वांट टू सी कि भाई सूट कर रहा है नहीं कर रहा, चीज़ें यहाँ पे वर्कआउट कर रही है हमारे लिए, नहीं कर रही है। एंड अगर करेंगी तो टच वर्ड फ्यूचर में अगर सब कुछ ठीक होता है वी माइट बाय अ ओन हाउस। उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज अभी चीज़ें थोड़ी सी अप एंड डाउन काफ़ी चल रही है। आई डोंट शेयर माई पर्सनल लाइफ दैट मच बिकॉज आई फील लाइक चलो यार दुख क्यों बताने किसी को। बट या जो भी था, एक फेज था लाइफ का, वो भी गया है, बहुत अच्छे से निकला है, आगे भी अच्छा निकलेगा टच वर्ड। एंड या वी आर फाइनली शिफ्टेड टू गुड़गांव, नियर बाय टू आवर रेस्टोरेंट। इफ यू डोंट नो, वी हैव अ रेस्टोरेंट एट द्वारका एक्सप्रेस वे बाय द नेम ऑफ डोराडो रेस्ट्रो बार, जो मैं काफ़ी जाती रहती हूँ, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे भी डालती रहती हूँ। इफ़ यू हैपन टू विजिट देयर प्लीज लेट मी नो। अब तो मैं आपको हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ पे देखी जाऊंगी बिकॉज मुझे भी जाना पड़ता है फॉर वर्क पर्पज। आई हैंडल मार्केटिंग एंड स्टफ देयर, सो काफ़ी बार मुझे भी विजिट करना पड़ता है। सो हम दोनों के लिए कन्वीनियंट है, वी कैन फोकस ऑन आवर वर्क राइट नाउ। एंड बहुत सारे पर्सपेक्टिव से ये जो अपार्टमेंट है ये हमें सूट कर रहा था, तो इसलिए हम शिफ्ट हुए हैं। या लेट्स बिगिन आवर शिफ्टिंग जर्नी। मैं एक बार आपको ज़रा दिखा देती हूँ रूम की हालत, बिकॉज शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, तो नेचुरल लाइट इतनी आ नहीं पाएगी, तो मैं आपको नेचुरल लाइट में एक बार हालत दिखाती हूँ कमरे की। रूम टूर, ये बहुत अच्छा सा व्यू है, बैल्कनी। मैंने अपने सारे प्लांट्स भी रख दिए, मैं लिटरली अपने सारे प्लांट्स खुद लेके आई हूँ, मैंने मूवर्स एंड पैकर्स को नहीं दिए, मैं बास्केट में डाल के लेके आई थी। नाउ दिस इज़ द रूम, अभी बहुत बुरी हालत है। 2 नुकसान हुए हैं शिफ्टिंग में। एक तो सबसे पहले ये टूट गया शादी वाला, जो शादी में बनवाया था मैंने, इसका A मेरे पास है लेकिन बीच के लेटर्स नहीं मिल रहे हैं। अब मैं सोची ऊपर से AN भी हटा दूँ, इसको सिर्फ कशिका करके ऐसे हैंग कर दूँ। क्लियरली माई हस्बैंड इज़ वेरी एंग्री कि मेरा तो लेटर तोड़ दिया तूने, अपना लेटर पूरा इंटैक्ट है। और दूसरा ये तो मतलब पता नहीं कैसे टूटा है यार, इसका मुझे समझ नहीं आया। बट या आई ट्राई माई बेस्ट। उसने बोला इसका कनेक्शन जुड़ जाएगा, ही विल ट्राई। ये नियॉन लाइट है हमारी शादी की, बाय द वे दिस इज़ आवर वेडिंग हैशटैग विच इज़ कशिका मैन। कशिका मैन बोल सकते हो, फिर कशिका अमन, कुछ भी आप बोल सकते हो। ये मेरा शूटिंग वाला स्टूल है जो मैंने बंजारा से ख़रीदा था, बड़ा अच्छा स्टेबल क्वालिटी का स्टूल है। तो ये मैं स्टूडियो रूम में रखूँगी। बाय द वे येस आई हैव अ स्टूडियो रूम है, यहाँ पे स्टूडियो रूम भी है, वो मैं पूरा जब सेट करूँगी तब आपको दिखाऊंगी। अभी तो बहुत बुरी हालत में है, बट जब होगा तब मैं आपको दिखा दूँगी। दीज बॉक्सेस हैव माई वैनिटी थी।
सो दिस इज़ द थिंग जो मैंने खुद पैक करी है। एज आई टोल्ड यू, मैंने मूवर्स एंड पैकर पे इतना डिपेंड नहीं हुआ। लाइक इसमें मैंने परफ्यूम लिखा भी है, मैंने हैंडल विद केयर, ये सब कुछ मैंने खुद पैक किया है। मैंने पूरा बॉक्स बना के रेडी कर दिया था। देन वी हैव लिपस्टिक्स। अभी हम पूरा वैनिटी ऑर्गेनाइज करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। अभी वैनिटी ऑर्गेनाइजेशन भी आएगा आगे, मैं इसी ब्लॉग में डाल दूँगी। सो दिस इज़ लिप्स एंड आइज। मैंने ऐसे नेम लिख दिए थे सब पे ना। ये जैसे एक स्मिटन का बॉक्स है, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट वाली ज्वेलरी डाल दी थी, सेमी प्रेशियस, जो बेसिकली नकली ज्वेलरी होती है। बाय द वे कुछ ड्रॉर्स मैंने लगा दिए हैं जिसमें मेकअप नहीं है ऑफ कोर्स, जो बाकी सामान निकला था। जैसे मैंने अभी ये न्यू ड्रॉर बनाई है। पहले यहाँ पे शायद क्या था, यहाँ पे मैंने अपने ज्वेलरी रखी हुई थी, जैसे जो नकली वाली ज्वेलरी होती है ना, शादी पार्टी में पहनते हैं, पहले मैंने वो रखी हुई थी। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया मैं वैनिटी में वो नहीं रखूँगी, बिकॉज फिर वो बहुत हैवी हो जाता है और ड्रॉर पर थोड़ा वेट आता है। सो मैंने अब इसको बना दिया अपना एसेंशियल ड्रॉर। मैंने इसका नाम रखा है एसेंशियल। पता नहीं, मुझे मज़ा आता है न्यू सेक्शन बनाने में। लेट मी नो आपके साथ भी ऐसा है नहीं है। सो इसमें है मेरा कैमरा, एक मैंने ज्योमेट्री बनाई है, इसमें मैंने जितनी पेन पेंसिल जो भी मिले सब डाल दिए। मैं एक बार नीचे बैठ जाती हूँ, बैठो। ओके, सो वी हैव अ मिनी ट्राइपॉड जो मैं जब ट्रैवल करती हूँ तब लेके जाती हूँ। छोटू सा टाइनी सा है। यहाँ पे है लाइट, जो शूटिंग लाइट है ट्रैवल वाली। देन ये मैंने एक ऐसा कॉर्नर बना लिया, ये मैंने अमेजोन से लिया बाय द वे। ये क्या होते हैं, ऐसे बास्केट्स टाइप होते हैं, ये फोल्ड भी हो जाता है, सो आप इसको सेक्शनिंग कर सकते हो। इसका भी लिंक मैं डाल दूंगी। मैं जो भी पॉसिबल चीज़ें होंगी ना सबके लिंक्स डाल दूंगी। मेरा माइक है जो मैं यूज़ करती हूँ, इसका लिंक आपको हमेशा मेरे यूट्यूब के सारी वीडियोज़ में मिलेगा। सेटअप का मैंने एक लिंक पूरा डाला हुआ है। सो इसमें मैंने क्या रखा है, इसमें मैंने वायर्स रखी है, लाइक रैंडम चीज़ें, वायर हो गई, टेप हो गई, ये जीवा के ऐसे क्लॉथ निकले थे। इससे कैमरा लेंस बहुत अच्छे से साफ़ होता है, फिर आपको अगर चश्मा साफ़ करना हो। रबर बैंड्स एंड ये बिजनेस कार्ड होल्डर है। पीछे भी कुछ रैंडम ऐसी चीज़ें हैं। कैमरा मेरा दूसरे वाला पुराना कैमरा। फर्स्ट एड किट्स, ये मैंने एक PR बॉक्स था कंट्री बीन का, उसके अंदर शेड्स डाल दिए हैं, तो जितने भी मेरे शेड्स हैं, लेंस कार्ड के चश्मे हैं, वो सब इसमें हैं। तो ये ड्रॉर तो मेरी हो गई है सेट, ये फाइनली। देन नेक्स्ट अप वी हैव नेक्स्ट ड्रॉर। इसके अंदर मैंने बनाया है हेयर केयर टूल्स बेसिकली, लेकिन खाली इंपॉर्टेंट वाले। मेरे पास बहुत सारे टूल्स हैं, वो भी मैंने पहले इसमें भरे हुए थे, इस पर भी लोड आता था, खोलने में प्रॉब्लम आती थी। तो अब मैंने क्या किया, इसको खाली एसेंशियल हेयर केयर बना दिया। बाकी सब मैंने यहाँ ऊपर अलमीरा में दिख दिया। अभी अलमीरा का भी टूल मैं आपको दिखाऊंगी। सो या ये है अगैरो का हीट प्रोटेक्शन वाले ग्लव्स, जो काफ़ी अच्छे हैं, तो ये मैं रख लेती हूँ। ये मैंने पूरा अगेन ये मैंने अमेजोन से लिया था। ये पूरा एक सेट आता है। ये दूसरा सेट है ग्रे वाला और ये दूसरे वाला है। मैं दोनों का लिंक नीचे डाल दूंगी। ये कोलैप्सिबल होते हैं बाय द वे। इसका बेस आता है, इसको लगाओ तो ऐसे एक सेक्शन बन जाता है। सो इसमें मैंने डाले हैं स्प्रे बॉटल, जितने भी हीट प्रोटेक्शन स्प्रे, फिनिश स्प्रे या जो भी मिनी स्प्रेज होते हैं। ये कर्लिंग रॉड है, इसका रिव्यू करना है मुझे बाय द वे। मैंने इतनी पहले ली थी अमेजोन से, इसका अभी तक रिव्यू नहीं किया। आई डेफिनेटली ट्राई एंड लेट यू नो। सो यहाँ पे मैंने खाली डाले हैं डेली वाले, जैसे डेली के लिए मुझे ब्लो ड्रायर चाहिए। कभी कभी मैं ये अगैरो का ब्रश, स्ट्रेटनर ब्रश है ये मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ फटाफट से, ऐसे बाल आयरन के लिए तो अच्छे रहते हैं। ये स्ट्रेटनर है, ये भी कभी जल्दी के लिए। और ब्लो ड्रायर ब्रश, सिर्फ ये डेली वाले हैं जो मुझे कभी ना कभी चाहिए होते हैं। एंड दैट्स इट। सो ये दो ड्रॉर में डन हो चुकी है। एक और ड्रॉर मैंने डन कर दिया, विच इज़ माई वॉच एंड एक्सेसरी। सो आई वॉज रॉन्ग, मैंने सारी एक्सेसरीज नहीं हटाई हैं। मैंने खाली इसमें एक ही एक्सेसरीज का ये वाला पाउच रख दिया। इसमें मेरी सारी जो शादी वाली वो होती है ना, झुमके एंड ऑल पहनते हैं ऑफकोर्स नकली, वो सारे इसके अंदर है। देन माई वॉचेज़ AX MK, मेरा मिनी सा क्यूट सा वॉच कलेक्शन। थोड़े बहुत जो सेमी प्रेशियस, जो सोनी के आते हैं ना सेमी प्रेशियस वाले, वो मैंने इसमें रख दिया ताकि जब रेडी हो तो ये चीज़ें हैंडी रहे। आई थिंक मैं इसको भी हटा दूंगी, मतलब ये डेली वाली चीज़ें नहीं है, खाली वॉच में इधर रखने वाली हूँ। अभी मैं ये वाले शायद हटा दूंगी, बिकॉज ये भी शादी पार्टी में जब जाओ तभी चाहिए होता है, विच इज़ लाइक वंस इन अ ब्लू मून। एवरी डे तो मैं किसी की शादी में जा नहीं रही हूँ। सो या ये 3 सेक्शन मेरे डन हो गए हैं। अब मुझे बनाना है अपना मेन सेक्शन, जो मेरा ये वाला सेक्शन है। अभी तो मेस्ड अप है पूरा, सारे ऑर्गेनाइजर्स अभी उधर रखे हुए हैं। मैं दोबारा सबको क्लीन करूंगी, दोबारा लगाऊंगी। सो इसमें मुझे लगाना है मेकअप, देन ब्रशेस का एक ड्रॉर बनेगा, एक स्किन केयर का ड्रॉर बनेगा। तो 3 ड्रॉर मेरे पास अभी बचे हैं। उसके अंदर मेरे को ये सारी चीज़ें डालनी है, प्लस ये टेबल टॉप जिसमें काफ़ी ये रहा। ए तो मिल गया, वो ए मिल गया उसका, लेकिन अभी हुआ नहीं है पूरा। बीच के 2 लेटर मिल नहीं रहे, मिल जाएंगे तो मैं जोड़ दूँगी, अदरवाइज खाली मैं अपना नाम वाला बना लूँगी। सॉरी हस्बैंड। ओके, सो दिस इज़ द टेबल टॉप। ये मैंने कॉर्नर कर दिया था पहले ही, सबसे पहले आते ही मैंने सारे खोल दिए थे। इन्होंने काफ़ी सॉलिड बबल रैपिंग करी थी, ये हटा देते हैं ज़रा। सो या ये है अभी करंट लाइफ अपडेट। अब शुरू करते हैं वैनिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इसके बाद मुझे अपनी अलमीरा भी ऑर्गेनाइज करनी है। ये है मेरी अलमीरा, मैंने हस्बैंड की तो पूरी सेट कर दिया है। हस्बैंड की सेट करते करते मेरे हैंगर्स ही ख़त्म हो गए थे, तो अब मैंने हैंगर्स ऑर्डर करे मीशो से, सस्ते वाले थोड़े, तो मैं वो लगाऊंगी। सारे कपड़े मुझे इससे लगाने। वो रहे सारे ऑर्गेनाइजर्स, जितने भी वैनिटी का ऑर्गेनाइजर्स हैं मैंने कलेक्ट करके सैनिटाइज भी कर दिए। इनको मैं अब दोबारा लगाऊंगी।
लेट्स स्टार्ट विद द वैनिटी ऑर्गेनाइजेशन। सारी चीज़ें मैंने निकाल दी हैं। एज आई टोल्ड यू खाली 3 ड्रॉर्स बचे हैं, तो मेरा भी दिमाग वो मैथमेटिकल वाला दिमाग चल रहा है कि मैं कैसे ऑर्गेनाइज करूँ कि तीनों ड्रॉर्स में मेरा जो एसेंशियल डेली वाला सामान है फिट आ जाए। सबसे पहले मैं ड्रॉ लाइनर्स लगा लेती हूँ। ये बाय द वे मैंने अमेजोन से लिए थे, ये पूरा ऐसे बड़ा सा रोल आता है। मैंने जस्ट अभी इसको कट कर लिया अकॉर्डिंग टू द ड्रॉर साइज एंड ये स्टिकर्स वाले हैं। सो अगर आप स्टिक करना चाहते हो स्टिक कर सकते हो, बट आई जस्ट फील है एक बार चिपका दिया ना तो फिर वो परमानेंट हो जाता है, फिर उतारते वक्त नहीं होता। आई जस्ट फील है ऐसे लाइनर की तरह ही लगाओ और जब डस्टिंग करनी हो हटा दो, साफ भी कर लो। स्टिकर आता है इस पर लेकिन मैं चिपकाने नहीं वाली। सो मैं ऐसे प्लेस कर देती हूँ। ऑल्सो बिफोर आई बिगिन विद माई ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई ऐसी रैंडमली देख रहा हो सोच रहा है इसके पास इतना सारा मेकअप है क्या करती होगी, ये मेरा काम है प्रोडक्ट्स को रिव्यू करना, सजेस्ट करना। सो या ये मेरी जॉब है, तो इसलिए मेरे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। बाय द वे मैं बास्केट लाइनर्स यूज़ कर रही हूँ जस्ट टू ऑर्गेनाइज माई थिंग। सो या वैसे तो मैं इतना रखती नहीं हूँ, बहुत क्रिएटर्स आपको दिखेंगे इतनी बड़ी बड़ी वैनिटीज़ रखते हैं, उनके पास 50-60 पैलेट्स होते हैं। मैं इतना नहीं रखती, मैं खोलूँगी, स्वॉच करूँगी, एक रिव्यू कर दूँगी, अगर मुझे लगता है ऐसा सेम पैलेट मेरे पास है, ऐसा सेम शेड मेरे पास है तो मैं दे देती हूँ। मैं अपने पास फिर अननेसेसरी होल्ड नहीं करती। और अभी जस्ट अभी मुझे एक आइडिया भी आया कि मैं साथ साथ थोड़ी थोड़ी चीज़ें निकालती भी जाऊँगी, जो भी मुझे लग रहा है मेरे पास डबल है, जो मैं नहीं यूज़ करती या जो मेरी अभी टोन का नहीं है, तो मैं उन चीज़ों को अब निकालती जाऊँगी एंड आई जस्ट गिव इट अवे टू यू गाइज। मैंने जस्ट अभी बहुत सारी सेल अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी डाली है। मेरे इंस्टाग्राम का एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, अगर आप नहीं फॉलो करते आपको नहीं पता होगा, आप वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो, उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहाँ पे डील्स एंड ऑल डालती रहती हूँ, बट आज की व्लॉग में भी एक रैंडम सा गिव अवे डाल देती हूँ। जो भी चीज़ें मैं अभी थोड़ा सा सेपरेट करूँगी जो मुझे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो बेकार है, चीज़ें होती है जो मुझे नहीं चाहिए, मेरी टोन पे सूट नहीं करती या फिर मेरे पास क्या होता है डबल शेड है इसलिए मैं रखना नहीं चाहती, तो वो चीज़ें मैं सेपरेट आउट कर दूँगी और लास्ट में जो मुझे लगेगा मैं उसको विनर अनाउंस कर दूँगी। जो रूल होंगे मैं लास्ट में बताऊँगी, मेरा इतना दिमाग नहीं चल रहा रूल्स वाला। सो या लेट्स ऑर्गेनाइज। सबसे पहले ये छोटे छोटे पैलेट फिट कर देते हैं। लेट मी जस्ट क्विकली ऑर्गेनाइज एंड देन गेट बैक टू यू। 50% वैनिटी हो चुकी है। इट्स टाइम फॉर अ कॉफी ब्रेक एंड द गुड न्यूज़ इज वाईफाई लग चुका है फाइनली। मैंने जियो वालों को इतना कॉल किया आ जाओ प्लीज़ लगा दो, फाइनली वाईफाई लग चुका है। आई हैव इंटरनेट ऑन माई फोन, अब मैं फाइनली एडिट कर सकती हूँ। मेरा इतना सारा पेंडिंग वर्क है जिसके लिए मुझे इंटरनेट चाहिए था, फाइनली लग गया है। एंड फर्स्ट पॉडकास्ट टीवी पे, आई एम ऑब्सेस्ड विद पॉडकास्ट, तो या आई एम हैप्पी। अब जो बची कुची वैनिटी है वो मैं फटाफट कॉफ़ी ब्रेक के बाद लगाऊंगी और आज मुझे इसको रैप अप करना चाहिए, जैसे भी करूँ मैं रैप अप करती हूँ। सो यार लेट मी जस्ट क्विकली रैप अप एंड गेट ओके गाइस, फाइनली द वैनिटी इज डन। इतना दिमाग मैंने शायद अपनी इंजीनियरिंग के एंट्रेंस में कराया होता तो मेरी बहुत अच्छी रैंक आती, जितना दिमाग मैंने यहाँ पे शेल्फ अरेंज करने के लिए लगाया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वैनिटी टूर। अभी दिखा देती हूँ, टेबल टॉप को बिल्कुल इग्नोर करेंगे, बिल्कुल हम आँख बंद कर लेंगे कि हमें पता ही नहीं यहाँ पे क्या रखा है, बिकॉज ये सब मुझे अभी लगाना है। ये सारी बड़ी बड़ी बॉटल्स हैं जो ड्रॉर में फिट नहीं आ रही, सो इसको हटा दो। वी आर जस्ट डूइंग द मेन वैनिटी टूर। तो सबसे पहला ड्रॉर जो है विच इज़ लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉर, ये मेरा मेकअप का ड्रॉर होगा, बिकॉज मोस्टली मैं यहाँ खड़ी होती हूँ, तो आई रियली वांट कि मेरा जो मेजर सामान है मुझे यहाँ साइड में मिल जाए। सो लास्ट टाइम मैंने जैसे ऑर्गेनाइज़ किया था थोड़ा सा अलग किया और जो मैंने एक एक चीज़ ऐसे फिट करी है जो बिल्कुल परफेक्ट फिट आई है। लाइक लुक एट दिस, ये 2 लिपस्टिक स्टैंड, ये सारे स्टैंड्स एकदम परफेक्ट फिट आए हैं, बिल्कुल मैंने 1 सेंटीमीटर की जगह नहीं छोड़ी है। सो मेरी मैथ्स यहाँ पे एकदम परफेक्ट बैठी है। सबसे पहले वी हैव लिपस्टिक्स। लिपस्टिक्स के दोनों स्टैंड्स मैंने अमेजोन से लिए हैं, सबके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, सो प्लीज़ चेक कर लेना। यहाँ पे सारी वो लिपस्टिक्स हैं और लिपस्टिक्स भी मैंने इस बार ऑर्गेनाइज़ कर दी। ये है मेरी सारी न्यूड्स ब्राउन जो मैं एवरीडे में यूज़ करती हूँ, और ये थोड़ी सी चटैक वाली ऐसे लाउड कलर जो होते हैं, ये वाला न्यूड है, इसमें पता नहीं मैंने क्यों डाला है, बट बाकी सारे ऐसे लाउड कलर है। इस पैलेट को हटा देते हैं, इसकी मुझे भी जगह समझ नहीं आ रही, इसके अंदर खाली 2 ही सुपरा कलर है। ओके, सो दीज आर द मेन थिंग। सबसे पहले है हमारे पास कंसीलर, कलर करेक्टर्स जो बेसिकली कंसीलर्स होते हैं, फिर 2 ब्लश हैं जो इसमें फिट नहीं आए, एक लिक्विड हाइलाइटर। ये है सेक्शन पूरा आईज का। आई लव यूजिंग काजल्स एंड कलर्ड लाइनर्स, तो जितने भी मेरे कलर्ड लाइनर्स हैं, काजल हैं, सब कुछ बेसिकली वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। देन ये हैं लिप लाइनर्स, यहाँ पे सारे लिप लाइनर्स, लैश कर्लर और थोड़ी सी लिपस्टिक जो इसमें मुझे ऐसे फिट करना वेस्ट लग रहा था। अभी भी यहाँ पे स्पेस है। मैंने 2-3 किट्स बनाई थी शिफ्टिंग में, तो वो किट्स भी खाली करके वहाँ पे लगा दूँगी बाय द वे। एंड सबसे पीछे है मस्कारा, जो मैं बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ बिकॉज मुझे डर लगता है डेली मस्कारा ऐसे यूज़ करते हुए, तो इसे मैंने सबसे पीछे कर दिया। जो कम चाहिए वो सबसे पीछे है, ये और नहीं खुलेगी, नहीं ड्रॉर और नहीं खुल रही। एंड पीछे थोड़ी सी लिक्विड आई शेडोज़ हैं, 2 ब्यूटी ब्लेंडर के होल्डर, ब्यूटी ब्लेंडर ऑलरेडी रखा हुआ है। दिस इज़ द बिगर सेक्शन। इसके अंदर मैंने सारे बेस प्रोडक्ट्स डाले हैं, लाइक फाउंडेशन जितने भी हैं, मेरा टू फेस का कंसीलर,
नायका का फाउंडेशन, एल्फ का ये वाला लिक्विड ग्लो जिसका मुझे अभी रिव्यू करना है। चामसी का फाउंडेशन जो ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे रिव्यू कर चुकी हूँ, लेकिन मैं सोची थी एक रील बना लूँगी तो उसके बाद मैं इसका डब्बा फेंकूँगी। जब मैं रिव्यू करती हूँ ना, मैं तभी डब्बे फेंकती हूँ। आई डोंट नो, दिस इज लाइक अ थिंग विद मी। पहले रिव्यू करूँगी फिर डब्बे फेंकूँगी। तो 2 के रिव्यू पेंडिंग है, लाइक ये मनीष मल्होत्रा वाला फाउंडेशन, इसका भी रिव्यू पेंडिंग है। इसका भी मैं डब्बा तभी फेंकूँगी। इसको आई कर देते हैं। आई लव दिस फाउंडेशन, के ब्यूटी का फाउंडेशन एंड मैक फिक्स प्लस जो मैं सबसे ज़्यादा रेगुलर यूज़ करती हूँ, उसको मैंने आगे कर दिया है। सो ये हो गया है मेरा मेकअप मेन ड्रॉर, काफ़ी हेवी हो गया अब। ओके, कमिंग टू ड्रॉर 2, इसके अंदर है सबसे पहले यहाँ साइड में स्पेस खाली है तो मैंने अपने सारे डेली के कोम ब्रशेस घुसा दिए। इसके ब्रशेस ख़राब हो जाएंगे, इसको ऐसे रख देते हैं। ओके, सो दिस इज़ मोर लाइक अ सनस्क्रीन और क्रीम। जो भी जेल्स हैं मेरे एक्ने के जेल्स होते हैं, जो मेरी सनस्क्रीन्स हैं, जो मैं रेगुलर बेसिस पे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। बाकी मेरा काफ़ी जो मेजर स्किन केयर है वो वॉशरूम में भी है, बिकॉज ऑफ कोर्स नहाने की बात करती हूँ। बट ये वाला स्किन केयर है जो मैं तैयार होने से पहले करती हूँ, लाइक सनस्क्रीन एंड ऑल। फिर ये 2 मैंने ब्रशेस का बनाया है। आई शेडो के जितने भी आई मेकअप के ब्रशेस होते हैं वो छोटे होते हैं, छोटी बास्केट बना दी। ये बड़ी बास्केट मैंने बड़े बड़े ब्रशेस के लिए बनाई है। देन ये सारे छोटे छोटे जितने भी कॉम्पैक्ट, लूज पाउडर, ब्लशेस, हाईलाइटर। ये एक फाउंडेशन उसमें बेचारा गुम हो रहा था, छोटा सा एस्टे लॉडर का, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ। पीछे मैंने सारे सीरम्स लगा दिए, जितने भी मेरे सीरम्स हैं, हेयर ग्रोथ सीरम जो भी हैं, थोड़ी सी क्रीम डर्मैट वाली। यहाँ पे रैंडमली स्पेस खाली थी तो स्प्रे, सनस्क्रीन, 2 मेरे एपिलेटर्स हेयर रिमूवल के, विंस्टन के आई थिंक दोनों। दिस इज़ डन। दिस इज़ द सेकेंड लेयर। इसके अंदर मैंने लगाए हैं यहाँ पे आई शेडो पैलेट्स, जितने भी छोटे बड़े पैलेट है वो यहाँ पे लगा दिए। लूज पाउडर, देन जितने भी फेक लैशेज़ है वो मैंने यहाँ पे लगा दी। ये मैंने पूरा रबर बैंड्स का इस बार बास्केट बनाया है। इसके अंदर मेरे हेयर बैंड्स और रबर बैंड्स, बिकॉज ये सारे जो स्क्रंचीज़ और बैंड है बेचारे इधर उधर घूमते रहते हैं, तो जब भी मुझे कहीं दिखेंगे मैं फटाफट इसमें डाल दूँगी, ऑर्गेनाइज भी रहेगा। ये है हैंकरचीफ की बास्केट, बेसिकली जितने भी हैंकरचीफ्स होते हैं माइक्रो फाइबर वाले। सो जब भी मैं स्किन केयर करती हूँ, फेस वॉश करके आती हूँ, मुझे फेस वाइप करना होता है, मैं हमेशा ये माइक्रो फाइबर क्लॉथ यूज़ करती हूँ। तो ये पूरी उसकी बास्केट है, यूज़ करती हूँ। जब लगता है डर्टी हो गया उसको वॉशिंग में डाल देती हूँ। एंड ये मेकअप रिमूवर वाला टॉवल है बेसिकली। सो ये पूरा इस बास्केट में आ गया। पीछे है नेल पेंट, बिकॉज मैं लगाती हूँ खाली एक न्यूड नेल पेंट जो आई थिंक इसमें होगी, विच इज़ बाय नायका। नहीं, वो मैंने अपनी अमेज़ॉन की मेकअप किट में डाली है। जब मैं अमेज़ॉन लाइव के लिए जाती हूँ मैं वही लगाती हूँ। नहीं, ये वाला शेड नहीं है, बस इसी रेंज का ही शेड है। सो मैं खाली वही एक शेड लगाती हूँ मेजरली। ये बस मेरी एमी कलेक्शन वाली है। इसके अंदर जेल नेल पेंट्स भी हैं। तो ये जेल लैम्प है जो यूवी नेल्स को बेसिकली ट्राई करता है। देन ये मैंने आपको दिखा दिया आई शेडोज़ का। ये पीछे मिसलेनियस मैंने लगा दी, स्पंजेस हो गए, ब्लेंडर्स हो गए, फेस पैक्स। पीछे एक बड़ा सा पैलेट है जो मैं बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ। सो दिस इज़ द थर्ड ड्रॉर। ये आई थी मैंने आपको दिखाई थी, लेकिन मैंने थोड़ी सी चेंज कर दिया है। मैंने ये दोनों एडजस्ट करके पीछे एक ये बना दिया पार्टीशन। सो बेसिकली मेरे पास ना ये अमेज़ॉन के पार्टीशंस थे, इनको अभी जगह नहीं मिली बिकॉज सारे फुल हो गए। ये मैंने पूरा अमेज़ॉन से सेट लिया था 4 का। ये काफ़ी अच्छे हैं पार्टीशनिंग करने के लिए। ये पहले मैंने अपने बेड साइड ड्रॉर में रखे हुए थे, लेकिन यहाँ पे कोई बेड साइड ड्रॉर नहीं है तो अब काम नहीं आ रहे। बट उसमें से एक मैंने यूज़ कर लिया। इसके अंदर मैंने पार्टीशनिंग कर दिया, लाइक सेफ्टी पेन, सम रैंडम स्टफ, लेंसेज, कुछ धागे या कुछ भी ऐसे मिल जाता है रैंडम चीज़ों को मैंने यहाँ पे लगा दिया। अगेन वॉचेस, एवरीडे सॉर्ट ऑफ ज्वेलरी, वेस्टर्न वाली जो ज्वेलरी होती है। और लास्ट ड्रॉर्स मैंने आपको दिखाई दी थी। दिस इज़ हेयर वाली ड्रॉर एंड दिस इज़ माय इक्विपमेंट्स की ड्रॉर। मेरा क्विक सा वैनिटी ऑर्गेनाइजेशन लिटरली करते करते रात हो गई है, बट फाइनली वैनिटी ऑर्गेनाइज हो गई, सबसे बड़ा टास्क हो गया। दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट आई हैव सेग्रीगेटेड दैट आई नो लॉन्गर यूज़। बट ऐसा नहीं कि ये ख़राब हो गए हैं, अच्छे नहीं है। ऑफकोर्स आप अपने रिस्क पे यूज़ करो। मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ ये सारे सेमी यूज्ड है, हाफ यूज़ प्रोडक्ट्स हैं, या फिर थोड़े बहुत तो यूज़ करे हुए हैं। तो मैं 2 गिव अवे विनर रखना चाहती हूँ। प्लीज़ तभी पार्टिसिपेट करना, ओनली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू विन, अदरवाइज डोंट पार्टिसिपेट, बिकॉज ऑफकोर्स हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है यूज़ प्रोडक्ट्स यूज़ करने में। बट बहुत लड़कियों के मैसेज आते हैं, इसलिए मैं गिव अवे ही कर रही हूँ। सो नंबर 1 इज़ दिस। ये पूरा बॉक्स है, इसके अंदर मैं और सामान डालूंगी, डोंट वरी। इसके अंदर आपको 2-4 चीज़ें और एक्स्ट्रा मिल ही जाएंगी, जो मैं फ्री भी सॉर्ट ऑफ फ्री भी क्या मतलब एक सरप्राइज एलिमेंट हो जाएगा। तो इसके अंदर फाउंडेशन है, ये के ब्यूटी का आई शेडो पैलेट है। मेरे पास ऐसे शेड 2 पैलेट्स में है, तो मैं ये अब निकाल रही हूँ पैलेट। देन देयर इज अ सनस्क्रीन, बहामा मामा का ब्रॉन्जर, जो मैंने बीच में 1-2 बार यूज़ किया, मैंने ज़्यादा नहीं यूज़ किया ऑनेस्टली, मैं इतनी ब्रॉन्जिंग नहीं करती, तो मैं फाइनली इसको निकाल रही हूँ। देन वी हैव लिपस्टिक्स में वी हैव अ मैक एज वेल। मैक का बहुत प्यारा पिंकिश ऑल फायर्ड अप शेड है ये। देन वी हैव अ मैक का काजल एज वेल, लाइनर, सम आई शेडोज़, एवरीथिंग इज़ इन प्रिटी गुड कंडीशन। खाली एक लिपस्टिक मेरे से टूट गई है, ये वाली,
तो ये मैं ऐसे ही डाल दूँगी. सो दिस इज़ फॉर विनर नंबर 1 एंड विनर नंबर 2 विल गेट दिस आई शेडो पैलेट, जो मेरी क्लासेस वाला आई शेडो पैलेट है. जब मैं मेकअप क्लासेस के लिए जाती थी मैं इसी को लेके जाती थी. ज़्यादा नहीं यूज़ किया, थोड़ा बहुत ही यूज़ किया हुआ है. सो यू कैन सी इसके अंदर लिटरली सारे शेड्स हैं. अगर आप बिगिनर हो, मेकअप सीखना चाहते हो या प्रैक्टिस ही करना चाहते हो, ये पैलेट एकदम परफेक्ट है. सो ये 2 बेसिकली गुडीज़ मैं बनाऊंगी फॉर द गिव वे विनर. सो आपने देख लिया 2 विनर्स को क्या मिलेगा. पार्टिसिपेट कैसे करना है, बहुत सिंपल रूल है. जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल, मेक श्योर आप मेरे चैनल का एक पार्ट हो. एंड सेकंड रूल इज़ कमेंट बिलो. कमेंट में आपको क्या लिखना है, आपको बताना है आप मेरे चैनल पर कैसे आए, कौन सी फर्स्ट वीडियो थी जो आपने यूट्यूब पर देखी, या कोई इंस्टाग्राम के थ्रू आपने कोई लिंक देखा उसके थ्रू आप मेरे चैनल पर आए. बेसिकली कैसे आपको किसी फ्रेंड ने रेफर किया, फिर आपने यूट्यूब पे देखा, कौन सी वाली वीडियो थी, आपको वो बताना है कि आप मेरे चैनल के पार्ट या फिर सब्सक्राइबर कैसे बने. दैट्स इट. मैं 2 विनर्स यहाँ पे चूज़ कर लूँगी. एंड इसके अलावा और भी जो मुझे कुछ लगेगा जो मुझे नहीं चाहिए, मैं इन बैग्स के अंदर गुडी बैग्स के अंदर डाल दूँगी. सो या यू कैन पार्टिसिपेट. रूम ऑर्गेनाइजेशन हाफ हुआ, अभी खाली वैनिटी ऑर्गेनाइज हुई है, अभी अलमीरा ऑर्गेनाइज हो रही है मेरी. एंड स्टूडियो रूम भी ऑर्गेनाइज होना है. वहाँ पे लिटरली बड़े बड़े बॉक्सेस पड़े हैं मेरे स्टूडियो रूम के, बिकॉज वहाँ पे मुझे देखना है मिरर कहाँ लगेगा, मिरर की पोजीशनिंग कैसे आएगी, मैं कहाँ पे बैठूंगी, कहाँ पे बैठ के मुझे वीडियो बनानी है, एक अलमीरा सेट होनी है. सो काफ़ी चीज़ें पेंडिंग हैं. ये तो पार्ट 1 है, मूविंग, शिफ्टिंग या फिर ऑर्गेनाइजेशन का. पार्ट 2 भी डेफिनेटली आएगा. सो या आई होप यू लाइक दिस वीडियो. लेट मी नो आपको ऐसे व्लॉग्स और देखने हैं फिर नहीं देखने. बाय द वे द व्यू आउटसाइड इज़ जस्ट अमेजिंग. लेट मी शो यू. So this is my view. Oh my god, earlier I was very hesitant कि यार अपार्टमेंट लाइफ कैसी होगी, बट ऑनेस्टली आई एम लविंग इट. बहुत अच्छी अच्छी हवा भी चल रही है यहाँ पे. एंड दिस इज द्वारका एक्सप्रेस वे, काफ़ी बढ़िया सा यहाँ से व्यू है. एंड माई क्यूटी बैल्कनी एंड ऑफ कोर्स द विंड एंड ऑल. अच्छा लगता है, मतलब बाहर खड़े होकर बड़ा अच्छा लगता है. सो यू विल सी अ लॉट ऑफ vlogs of me sitting there chatting, doing Q&A, doing some reviews. and yeah, अब ज़रा इनको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं. जितना मैंने फैलाया है ये सब मुझे लगाना है. लिटरली एंग्शियस. बाय द वे भी परफ्यूम बचे हैं, मैंने अभी ये बॉक्स नहीं खोला जो मेरे परफ्यूम का बॉक्स है. मैं सोच रही हूँ यार टेबल टॉप पे एक वैनिटी लगाऊंगी. मैंने जो मीशो से मंगाई थी उसको लगा के कुछ करके देखती हूँ, बट अभी मुझे समझ नहीं आ रहा. बस मैंने आज बहुत दिमाग लगाया वैनिटी लगाने में एंड आई एम लिटरली टायर्ड. अब जो बाकी का है मैं ऊपर से साफ़ कर दूँगी. बाकी ऑर्गेनाइजेशन मैं नेक्स्ट टाइम करने वाली हूँ. आई शुड एंड द ब्लॉग. काफ़ी लंबा हो गया होगा. दिस इज़ मोर लाइक डे 1 ऑफ ऑर्गेनाइजिंग माई वैनिटी ब्लॉग. आई होप ये आपको अच्छा लगे. प्लीज़ नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना आपको ऐसे ब्लॉग्स देखने या फिर नहीं देखने. स्टूडियो रूम का जो पूरा टूर है, वो टूर एज इन अभी खाली जो बना नहीं है, उसका टूर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में डालूंगी. सो वेट फॉर दैट. वो भी ऑर्गेनाइज करना है, वो भी डेफिनेटली मैं आपके साथ ऑर्गेनाइज करूँगी. आई विल व्लॉग एवरीथिंग बिकॉज आई थिंक आजकल लोगों को मज़ा आता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉग्स एंड ऑल देखने. मैं पर्सनली ऐसे ब्लॉग्स बहुत देखती हूँ. सो या फटाफट से चीज़ें सेट करते हैं सो दैट मैं अपनी सिट एंड टॉक वीडियोज़ बना सकूँ. बहुत सारी मुझे वीडियोज़ बनानी है, मंथली फेवरेट्स करने हैं, रिकमेंडेशंस, ब्रांड कोलैब्स जो भी होते हैं. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. आई होप यू विल बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव. एंड ऑल द पीपल लिविंग इन गुड़गांव, प्लीज़ सजेस्ट मी सम गुड प्लेसेस है, कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कहाँ क्या अच्छे सैलॉन है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अच्छी हैं. सो प्लीज़ मुझे रिकमेंड करना. आई एम ऑफिशियली अ गुड़गांव गर्ल नाउ. सो या दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई सी यू नेक्स्ट टाइम. जो भी मैंने प्रोडक्ट्स की बातें करी है, फ्रॉम ऑर्गेनाइजर्स टू एनीथिंग दैट आई सेड और मेंशन इन दिस वीडियो, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो वो लिंक्स भी चेक कर लेना. अब मैं अच्छे से पॉडकास्ट लगाऊंगी और अब मैं करूँगी, मतलब मुझे यह पॉडकास्ट चलता रहता है ना, तो मेरी प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई रहती है. मैं फटाफट से पूरा रूम क्लीन करूँगी. एंड या सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ क्लीनर, बेटर एंड ऑर्गेनाइज्ड रूम. बाय बाय.